Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सबसे चहीता प्रोडक्ट हमारा ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमारे बायोफिट के अंदर एक अच्छा सेल होने वाला प्रोडक्ट जो CFC प्लस, हम जिसको बहुत बड़ी मात्रा में सेल करते हैं। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ी मात्रा में सेल होता है। किसानों के पास जितने भी गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, बछड़ा, बकरी है, पोल्ट्री है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। देखो, हम गुजरात के लोग को न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताते हैं। हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि नेचुरल मोर प्रोडक्ट का अगर सेल अगर सबसे ज्यादा कहीं होता है तो गुजरात में होता है। तो हम लोगों को न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से सेल करते हैं। हमारे जो हेल्थ रिलेटेड है, यानी कि हम ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो जो कमियां हैं वो पूरी तरीके से नेचुरल मोड के माध्यम से कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन वैसे ही हमारे जो बैल होता है, गाय होती है, भैंस होती है, उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उसको भी विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम, हर्ब्स, इन मिनरल्स, उसके साथ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये चारा के माध्यम से या फिर हम जो भी उसको खिला रहे हैं उसके माध्यम से वो पूरा नहीं होता है। तो हमारा जो ये CFC प्लस है, इसके अंदर लगभग 28 तरीके के अलग अलग कंटेंट है। इसके अंदर आप अगर मार्केट में अब आप हमारे गाय या भैंस का अगर दूध बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से कैल्शियम लेके आते हैं और कैल्शियम हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कैल्शियम खिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गाय या भैंस का दूध जो है इंस्टेंटली बढ़ जाता है। लेकिन वो 1 या 2 साल तक बढ़ता है। तीसरे साल के बाद वो गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्षमता है उससे उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है इस केमिकल कैल्शियम के माध्यम से। लेकिन हमारा जो CFC प्रोडक्ट है इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जिसकी वजह से उसका जो दूध है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल तरीके से कंटेंट डाले हैं जो कि नेचुरल तरीके से उसका जो दूध बढ़ाने में काम करता है। इसके अंदर विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E, शतावरी, मेथी, इस तरीके से नेचुरल कंटेंट इस प्रोडक्ट के अंदर डाले। उसी के साथ मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, जिंक, इस तरीके से कंटेंट इसके अंदर डाले। आप किसी भी वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाओ या फिर आप में से बहुत सारे लोग वेटरनरी डॉक्टर है, आपको पता है कि इस तरीके के कंटेंट एक ही जार में आपको नहीं मिलेंगे। उसी के साथ प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो जमीन को प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हमारी गाय या भैंस को बहुत अच्छी तरीके से उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने का काम करती है। तो ये CFC प्रोडक्ट हम हमारे गाय या भैंस को तो हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे गाय या भैंस का दूध 20 से 25 दिन के अंदर 1 से 2 लीटर तक कम से कम बढ़ता है। कितना कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा तो मैंने बहुत सुना है 4 लीटर 5 लीटर तक भी दूध बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 लीटर तो गारंटेड यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन जो है ये होता है। यहाँ पर जो डोसेज है ये 10 से 15 ग्राम, मतलब सुबह शाम मिल्क के दोनों मिल्क के, मतलब एक टाइम में 10 ग्राम खिलाओ या सुबह 5 ग्राम शाम को 5 ग्राम, ऐसा भी आप खिला सकते हो। तो 10 ग्राम उसके पेट में आप खली के माध्यम से उसके साथ आटे के माध्यम से आप उसको आपके गाय या भैंस को खिला सकते हैं, घोड़े को खिला सकते हैं, पोल्ट्री में आप इसको दे सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम होती है। एक होती है मोर्टिलिटी, यानी कि जो आप चूजे लाते हो, मतलब जो किसान जो होता है वो चूजे जो लाता है वो मर जाते जल्दी, मतलब सब 100 लाए तो उसमें से सिर्फ 70-80 बाकी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता या फिर उनकी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो वहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, जो बैच तैयार होता है वो लेट होता है, जिसकी वजह से उसका जो फूड कंजम्पशन रेशो होता है, FCR जिसे कहते हैं, वो ज्यादा हो जाता है। मतलब पोल्ट्री का पूरा जो गणित होता है ये फूड कंजम्पशन रेशो पे होता है, मतलब जितना ज्यादा फूड लगता है उतना ज्यादा
वो जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो बैच है वो कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ये अगर हम पोल्ट्री में अगर उसके खाने के साथ मतलब 1 टन फीड के साथ 250 ग्राम तो 300 ग्राम मिक्स करके हॉपर में मिक्स करके हम उसको दे सकते हैं। अगर आप